ये जो आप मेरे साइड में स्लाइड्स देख रहे हो, ये एक दो स्लाइड नहीं है, ऐसे 400-500 स्लाइड वाले एमसीक्यू बना सकते हो आप। और मजे की बात है कि पूरे रिसोर्स को, पूरे एमसीक्यूज, पूरा का पूरा सब कुछ एआई बना के दे रही है, और इस बात की गारंटी के साथ में कि जो भी आप बता रहे हो वो एक्यूरेट है और पूरी तरीके से वेरीफाइड है। नॉर्मल एआई टूल लाइक चैट जीपीटी कैसे काम करते हैं, जहां पर आप श्योर नहीं होते हो कि जो एआई ने बना के दिया वो सही है या नहीं, बट आज जो एमसीक्यूज में आपको कुछ ही मिनटों में बनाना सिखा रहा हूं वो आपको 101% श्योरिटी के साथ देंगे, क्योंकि हम उन्हें बनाने ही वाले हैं किसी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में, किसी एक्सपर्ट कंटेंट राइटिंग कंपनी के साथ में। उन सब के रिसोर्स को गैदर कर कर आउटपुट निकालेंगे। ये एआई टूल अगर आप सीख गए ना, आप सब कुछ सीख जाएंगे। सब कुछ से मेरा सिंपल सा मतलब है कंटेंट क्रिएशन। एक एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक अच्छे क्वालिटी की कंटेंट की, और वो कंटेंट बनाने के लिए आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनी जो फिजिक्स वाला, दृष्टि, मेड इजी, उत्कर्ष, इनकी कंटेंट राइटिंग की बड़ी सी टीम होती है। आज वो जो बड़ी सी टीम काम कर रही है उसी को हम रीयूटिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? तो जल्दी से आपको क्या कर लेना है, जल्दी से आपको खोलना है अपना क्रोम ब्राउजर और यहाँ पे सर्च करना है नोटबुक LM, notebooklm.google.com। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एआई मॉडल है टीचर्स के लिए, बहुत ही जानदार, जबरदस्त और शानदार होने वाला है। बेसिकली ये क्या करता है, ये चैट जीपीटी जैसा मॉडल नहीं है या किसी और मॉडल जैसा मॉडल नहीं है। ये मॉडल क्या करता है, आपके सारे रिसोर्स जिसको आप आइडियल समझते हैं उन रिसोर्स को आप उन्हें दे दो, चाहे वो पीपीटी के फॉर्मेट में हो, पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, वेब पेज हो, वीडियो हो, सब कुछ आप उन्हें दे दो। उसको वो पूरा रिसर्च करके अंडरस्टैंड करेगा और अंडरस्टैंड करने के बाद में आपको ब्रीफ समरी निकाल के देगा। उसके बाद आपको उस कंटेंट से रिलेटेड जो आपने नोटबुक एलन को दिया है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप उससे करवाना चाहे, उससे जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे आपको मिल जाएगी, और चुटकियों में डिजाइन होगा ये सब कुछ। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि जब आप किसी भी टाइप का एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहते हैं, चाहे वो डिजिटल बोर्ड पर हो या फिर आप जिस तरीके से अभी बैठकर मैं बना रहा हूं, आपको अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि अभी मेरे सामने जो 4K PTZ कैमरा लगा हुआ है वो है AI वॉफ का Veo अल्फा कैम। जिस माइक को मैं यूज कर रहा हूं ये है शानदार सा AI वॉफ का माइक। और अगर आपको डिजिटल बोर्ड लेना है, आपका ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो सेटअप करना है, तो एड्यू स्पॉट्स आपके अपने लोकेशन पर, अपने एक्सपीरियंस सेंटर के द्वारा आपको पूरा स्टूडियो सेटअप करा के देती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हो वहां पर आप हमें कॉल कर कर डेमो बुक कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट www.eduspot.in पर जाकर आप इन प्रोडक्ट्स को आकाश 20 का कूपन यूज कर कर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर नोटबुक LM में आपको लॉगिन करने के लिए एक जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जीमेल आईडी आप यूज कर सकते हो। हाँ, यह बार बार आपको वेब पेज खोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप अपने विंडोज में भी, डेस्कटॉप में भी नोटबुक LM को इंस्टॉल कर सकते हो, और वो कैसे होगा मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ आपको ऐसा लेआउट दिखता है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट न्यू पर, और क्रिएट न्यू पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऐड सोर्स का ऑप्शन होगा। अब मजे की बात क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आज का हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं कि चलिए आज 30 तारीख है और 30 तारीख का हमको करंट अफेयर निकालना। अब करंट अफेयर की बात हो रही है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने करंट अफेयर की डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन, यूट्यूब वीडियो देखे, हमारे कुमार गौरव सर का वीडियो उठा लिया, उसके बाद में फिर ये करंट अफेयर की एक फैकल्टी इनका वीडियो उठा लिया, फिर एक और ऐसे वीडियो उठे, ऐसे 4-5 वीडियो मैंने रख ली है। उसके साथ साथ मैंने टेक्स्ट बुक की PDF डाउनलोड कर ली है, और उसके अलावा मैंने दृष्टि का आज का जो करंट अफेयर है, ये जो आज का जो दृष्टि IAS का करंट अफेयर है, ये मैंने ये भी कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, सारे के सारे जो मेरे सोर्सेस हैं मैं दे दूंगा हमारे नोटबुक LM को। तो मैं एक एक करके लिंक कॉपी करता हूं। अब जैसे देखिए ये वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट कॉपी कर देता हूँ, ये मेरा एक इंसर्ट हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियोज ऐड करने वाला हूँ, तो मैं तीनों यूट्यूब वीडियोज ऐड कर लेता हूँ। आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, PDF ऐड करना चाहो PDF ऐड कर लो,
यूट्यूब वीडियो ऐड करना चाहो यूट्यूब वीडियो ऐड कर लो, आपका खुद का कोई लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है वो भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ये मैं एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड करी हुई है, ये रहा 30 तारीख का टेक्स्ट बुक का, इसको भी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक और यूट्यूब वीडियो, तो मैंने ऐसे कुछ 5 सोर्स यहाँ पे ऐड कर दी है, 2-3 यूट्यूब वीडियो है, एक पीडीएफ है और एक वेबसाइट है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मेरा जो नोटबुक एलएम है वो क्या करेगा, वो प्रॉपरली इन चीजों को एनालाइज करेगा। अब मैं उन्हें एक कमांड देता हूं कि जो रिसोर्स मैंने दिए है ना, मैं कमांड आपके सामने दे देता हूं। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जो रिसोर्स मैंने शेयर किए हैं उसे आप 50 एमसीक्यूज बनाकर दीजिए और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन भी हो। मैंने एंटर मारा। अब क्या करेगा ये, जल्दी से ये मॉडल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एमसीक्यू देगा 30 तारीख के करंट अफेयर का। मतलब मैं आज 30 तारीख में बैठा हूं, कितनी बजे बैठा हूं मैं, 2:10 बज रही है दिन की, और मैंने यहां पर इसको दे दिया है। अब देखो ये सारे के सारे एमसीक्यूज प्रॉपरली मेरे पास में यहां पर आ चुके हैं, पर हाँ फॉर्मेट थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो काम मेरा मैं चैट जीपीटी से करवा लूंगा। और अब आपको पीपीटी बना के दिखा दूंगा। पीपीटी बना के इसमें आप जो वीडियोस बनाने का, जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा था, आप खुद से भी रिकॉर्ड कर सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो और आप वॉइस ओवर से भी काम चला सकते हो। अब देखो चैट जीपीटी को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप चैट जीपीटी से बातें करो, जैसे मैं करता हूँ। मैंने यहाँ पे माइक ऑन किया और चैट जीपीटी को कहा है, चैट जीपीटी आप एक काम करिए, मैंने आपको 50 एमसीक्यूज दिए हैं, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में बना के आप मुझको दीजिए ताकि मैं इसको वर्ड फाइल में प्रॉपरली अरेंज कर पाऊं। और मैं सिंपली ये प्रॉम्प्ट मैंने बात करी है चैट जीपीटी से, मैं टाइप वाइप करने में बिलीव मत रखो। और ये चैट जीपीटी को दिया और ये चैट जीपीटी ने अब क्या करेगा, अब चैट जीपीटी इन 50 के 50 क्वेश्चंस को बिल्कुल तरीके से प्रॉपरली, ये देखिए 50 की 50 सारे के सारे एमसीक्यूज मेरे पास में प्रॉपरली आ गए हैं। अभी मैंने इसको इंग्लिश में लिए हैं, आप चाहे तो उसको हिंदी में भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप बोलेंगे गिव मी इन हिंदी, ये हिंदी में आपको पूरे के पूरे आ गए। और बेस्ट पार्ट बताओ, इस नोटबुक एलएन का कौन सा क्वेश्चन किस बेसिस पे निकाला है वो आपको डिटेल दे देगा कि इस वीडियो के इस टाइम स्टैम्प पे ये वीडियो था, इसकी ट्रांसक्रिप्ट में यहां से आया था, ये पोर्शन हमने यहां से निकाला है, सोर्सेज बता देगा कि ये यहां से निकाला है। देखो आपको सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा है 39वें नंबर पे कहां से लिया हुआ है हमने, ये इस तरीके से। अब ये पूरे के पूरे आपको हिंदी में भी ये सारे के सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। मजे की बात आप देखो, सारे के सारे एमसीक्यूज हिंदी में आ चुके हैं। भारत के सहयोग भूटान में पूरा, मतलब आप देखो हिंदी भी पूरी प्रॉपरली यूज करी हुई है, हर एक चीज प्रॉपर है। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस कॉपी कर लेने हैं। मैं भी कॉपी कर लेता हूं और ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ये एक बार में प्रॉपरली कॉपी हो गए, ये राइट। ये ऐसे आपने पूरे इसको कर लिया कॉपी, और यहां से अब आप ओपन करेंगे मेरा फेवरेट टूल है जो वर्ड फाइल, वर्ड, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद में इसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी मैं 10 क्वेश्चन को ही एग्जांपल में लेके करता हूँ, 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ रियल टाइम पे आपको करके दिखाना है। मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन हटा देता हूँ अभी। ओके नाउ अब ये लाइन जो है, ये लाइन को आपको डिलीट करना है, ये लाइन जो बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी ने दे दी है। और उसके बाद में आपको एक चीज यहाँ पे करनी है, ये जितना गैप है गैप हटा देना सारा। ऑलराइट, तो अब आपने इसको वर्ड फाइल में रख दिया है। अब आपको एक चीज करना है, यहाँ पे मैंने एक न्यू टैब बना के रखा है और इस न्यू टैब के अंदर मैंने रखा है सेंड टू पावर पॉइंट। आपके पास में ऑप्शन शो नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फाइल सेक्शन में जाना है, फाइल सेक्शन में ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस के बाद में कस्टमाइज रिवीन, कस्टमाइज रिवीन पे ऑल कमांड्स, ऑल कमांड के बाद में आप इसको स्क्रॉल करके एस पे लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेंड टू पावर पॉइंट। ये देखो ये ऑप्शन मिलता है आपको सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब उसके बाद में आप इसको डायरेक्टली ऐड करोगे। अब ऐसा कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है, न्यू टैब या न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है और इसको ऐड कर लेना। जैसे ये ऐड हो जाएगा इसको कंट्रोल ऑल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और हेडिंग 2 दे दीजिए। और हेडिंग 2 के बाद में आपको जितने जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 है इन सबको, क्वेश्चन नंबर 1 कंट्रोल करके क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इन सबको आपको हेडिंग 1 देना है। इसको आप हेडिंग 1 दे दीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया जल्दी से आपको बता देता हूँ कि मैंने क्वेश्चन को दिया है हेडिंग 1। हेडिंग 1 देने का मतलब ये होता है कि पावर पॉइंट में जब
वर्ड फाइल में जब आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन चलते हो तो हेडिंग 1 से ही नेक्स्ट स्लाइड हो जाती है। जैसे मतलब अगर मैंने हेडिंग 1, अगर क्वेश्चन 1 को हेडिंग 1 दी है और क्वेश्चन 2 को हेडिंग 1 दी है, तो पहली स्लाइड हेडिंग 1 के नीचे जो भी होगा वो पहली स्लाइड में आ जाएगा। फिर मैंने चारों ऑप्शन को हेडिंग 2 दिए और तीसरी वाली जो एक्सप्लेनेशन है उसको हेडिंग 3 का नाम दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, सीधे जाकर यहाँ पर करता हूँ सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और कुछ ही सेकेंड के अंदर मेरे सारे की सारे कुछ ही सेकंड के अंदर मेरे सारे की सारे क्वेश्चंस जितने भी है, चाहे 1 2 3 4 100 पूरे हो, सबके सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत एडिट। कैसे होगा एडिट? तो बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा शांति से सुनते चलिएगा, मुझे भी अक्सर समय लग जाता है फिर से रिकॉल करने के लिए। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम लोग जाएंगे व्यू सेक्शन में। व्यू सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है स्लाइड मास्टर, उस पर क्लिक करिएगा और सबसे नीचे वाली जो स्लाइड है, पहली स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट 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 करते कंटिन्यूअसली डिलीट करते जाइएगा। आखिरी स्लाइड वैसे भी डिलीट होगी नहीं। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये जो है हमारी मास्टर स्लाइड है। मास्टर स्लाइड मतलब ये जो इस स्लाइड पे कर दोगे, नीचे के 400-500 क्वेश्चन में वही चीज होना है। अब आपको पूरा का पूरा दिमाग, ध्यान और सारी चीजें इसी स्लाइड पे लगानी है। तो ये जो हेडिंग 1 है, ये बड़ी वाली हेडिंग है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, राइट। इसके बाद में मैं ये सारे के सारे नीचे के जो टेक्स्ट है वो हटा देता हूँ और इस वाले को भी थोड़ा छोटा करके यहाँ पर नीचे इसको ऐसा करता हूँ एंड यहाँ पर मैं सारी चीजें को डिलीट करता हूँ। उसी के साथ साथ अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, कोई बैकग्राउंड ऐड करना है, कुछ कलर ऐड करना है, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कुछ बैकग्राउंड स्टाइल, मैं कुछ बैकग्राउंड स्टाइल इसकी यहाँ पे दे देता हूँ। तो मेरी छोटी सी, ये देखो लाइट कलर में मैं कुछ फॉर्मेट, बैकग्राउंड में सॉलिड ग्रेडियंट में मैं, नहीं यार बैक करते हैं, मैं कुछ बैकग्राउंड देता हूँ, रुको। बैकग्राउंड में मैं कुछ लाइट कलर का मैंने ये बैकग्राउंड दे दिया। अब मेरे को जैसे यहाँ पे कुछ लोगो लगाना है तो मैं लोगो लगा लेता हूँ। तो मेरा लोगो उठाकर मुझे क्या करना है, ये सारा का काम कर रहा हूँ मैं मास्टर स्लाइड में। एक मास्टर स्लाइड पूरे के पूरी चीजों को चेंज कर देगी। अब देखो मैंने डेस्कटॉप पे हमारे एजू स्क्वाड्स के लोगो को ले रखा है, अपने कोचिंग के लोगो को लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 2 टाइप के लोगो लिए हैं। तो पहला लोगो जो मेरा ये है एंड दूसरा लोगो ये है, ठीक है। ये मेरा लोगो है, मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ यहाँ पर। और लोगो को कुछ तरीके से चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से, यहाँ पे मैंने मेरा लोगो लगा लिया है। इस वाले लोगो को मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा ट्रांसपेरेंसी में और ट्रांसपेरेंसी इसकी बिल्कुल कम कर देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी कम होगी, राइट। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, वाटरमार्क लगाना भी बहुत जरूरी है। ये कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी एडिट करना है यही करना है। आपको अपने टाइटल को चेंज करना है, चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉन्ट थोड़ा ठीक ठाक सा ले लेता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। हालांकि फॉन्ट लेने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती हमेशा से ही है, आपको भी आती होगी, बट क्या करिएगा, जो मन करे उस फॉन्ट पे मत जाइएगा, जो अच्छा दिखे उस फॉन्ट पे जाइएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे कलर सिलेक्शंस काफी खराब करते हैं अगर हमें ग्राफिक का नॉलेज नहीं होता। तो लाल पीला हरा नीला बिल्कुल नहीं करना है आपको, ओके। अब मैंने यहाँ पर मास्टर स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पर व्यू सेक्शंस में मेरी जो ये मास्टर स्लाइड है, ये मास्टर स्लाइड मैंने बिल्कुल चेंज कर दी है। और मैं अब इसको यहाँ पर होम पर जाता हूँ, देखिए ये देखिए मास्टर स्लाइड मेरी एडिट हो चुकी है। और अब मैं कर देता हूँ इसको क्लोज। और क्लोज करने के बाद में आप देखो मेरे सारे की सारे क्वेश्चंस जो है वो इसमें चेंज हो चुके हैं। हालांकि शायद तक क्वेश्चन की साइज और ये अलाइनमेंट ठीक नहीं हुआ है, तो अगर नहीं अपडेट हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे होम पे जाके इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ। यस, थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है। अभी भी देखो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा और ठीक लगे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर से जाना चाहिए मास्टर स्लाइड पे, व्यूज पे जाएंगे, व्यू में गए और व्यू में जाने के बाद में, ओके, ये मास्टर स्लाइड है। तो सबसे पहले मुझे इसका क्या करना है, इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ 30 और इसको कर लेता हूँ, इसके फॉन्ट साइज को कर लेता हूँ 16, राइट। और इसके बाद में इस वाले बॉक्स को थोड़ा नीचे करता हूँ, गैप अच्छी दिखेगी। अब इसको क्लोज करके देखते हैं क्या अपडेट हुआ। हाँ, थोड़ा सा अपडेट हुआ, बट हाँ इसी तरीके से आप इसको बड़ा छोटा करके देख लीजिएगा और आपको वहां पर डिफरेंस ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये ऐसे आप सारी की सारी स्लाइड चेंज कर लेंगे, राइट। एंड अब आपको एक चीज समझना है कि मैंने पूरी स्लाइड चेंज कर ली है।
अब क्या क्या कर लिया हमने, एमसीक्यूज बन गए हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन गए। अब इस प्रेजेंटेशन को अगर आप वॉइस ओवर में डालना चाहते हैं या फिर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, बहुत ही आसानी से वो भी हो जाएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जहां पर आप खुद प्रॉपरली एट ए टाइम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप जो भी एड ऑन करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको एक बार रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि मैंने मेरा लेक्चर कैसे रिकॉर्ड किया था। तो क्रिएट अ न्यू वीडियो पे क्लिक करने के बाद में यहां पर आप देखोगे रिकॉर्ड और क्रिएट सेक्शन में देखिए, अगर आप वीडियो एडिटिंग नहीं जानते तो क्लिप चैम्प पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर यहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, पहले जाके उस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए। अब देखो मुझे क्या करना है, स्क्रीन एंड कैमरा वाला वीडियो बनाना है। यहाँ पर मैंने अपना AI वॉफ का ये शानदार सा कैमरा 4K PTZ कैमरा है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.eduscots.in पर जाकर आकाश 20 AAKASH 2020 का कूपन लगाएंगे, आपको बहुत अच्छी प्राइस में ये कैमरा मिल जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कैमरा कर लिया है। उसके बाद में अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे बैकग्राउंड क्या रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने मेरा बैकग्राउंड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर लिया है और मैं इसको शेयर करना स्टार्ट करता हूं। तो देखो यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी शो होना स्टार्ट हो गया है। मैं मिनिमाइज कर रहा हूं और यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे आ गया हूं और यहाँ पर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को। डिजाइनिंग आप थोड़ी और बेहतर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पढ़ाया और उसके बाद में एग्जिट किया, मैंने एडिटिंग के सॉफ्टवेयर पे जाके यहाँ पे इसको कर दिया स्टॉप एंड यस, मैंने इसको सेव कर लिया। देखो कितने आसानी से मैंने पावर पॉइंट पढ़ा दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है और इसको लेके यहाँ पर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को। डिजाइनिंग आप थोड़ी और बेहतर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पढ़ाया और उसके बाद में देखिए, तो ये मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई। क्लिप चैम्प एक वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, प्लीज समझिए, फ्री है, उसी को यूज करिए करें और कोई डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर पे मत जाइएगा। मैं खुद, अगर मुझे खुद से एडिटिंग करना होगी तो मैं इस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करूंगा, बट हाँ, क्योंकि मेरे पास में टीम है जो प्रीमियर पे काम करती है तो आसान है। मगर आप ऐसे इंडिपेंडेंट प्रीमियर सीखने की कोशिश भी, गलती भी मत करिएगा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, राइट। तो एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में एक और चीज दिखाई थी कि आप ये सारे की सारे वीडियोस वॉइस ओवर पे बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने क्या किया कि इस वाली इमेज को, इसको एज ए इमेज ही डाउनलोड कर लेता हूं मैं ना, फाइल सेव एज, फाइल सेव एज, मैं मेरी सारी की सारी पीपीटी इमेज के फॉर्म में डाउनलोड कर लेता हूं। चलिए हिंदी में एक आपको क्वेश्चन को लेके दिखाता हूं। जैसे मेरा ये क्वेश्चन था, राइट, इस वाले क्वेश्चन को मैं हिंदी में ले लेता हूं और अपनी पीपीटी में इसको जमा लेता हूं। देखिए अब ये मेरा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन, ये हिंदी वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। तो मैंने ये चैट जीपीटी से एक वही मैंने ये हिंदी वाला क्वेश्चन उठा लिया। अब इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन का मुझे वॉइस ओवर जनरेट करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसको पावर पॉइंट में असाइन कर लेता हूँ, एक बार एक डिजाइन बना लेता हूँ। ओके तो मैंने ये पीपीटी बना लिया। आप डिजाइन पे अभी मत जाइएगा, डिजाइन आपको बेहतर ही मिलेगा, है ना। और इसको आप कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको सेव एज फाइल, इनको डेस्कटॉप पे जाएंगे और इसको आप ओके करिए, डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में इसको सेव कर लेते हैं हम लोग न्यू फाइल को फोल्डर के नाम से, इस फोल्डर के अंदर, और इसको एज अ इमेज, जेपीजी इमेज, सेव एज अ जेपीजी फाइल। ओके मैंने ये सेव कर दिया। ऑल स्लाइड, सारी की सारी स्लाइड सेलेक्ट कर दी और अब देखो, आप ये सारी की सारी इमेज के फॉर्मेट में मेरी स्लाइड आ चुकी है। ये इमेज के फॉर्मेट में सारी की सारी स्लाइड आ गई है। मेरी हिंदी वाली स्लाइड ये रही, हालांकि फॉर्मेट वॉर्मेट ठीक नहीं है, बट हाँ ठीक है, ये हिंदी वाली स्लाइड आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड को मैं अपने सॉफ्टवेयर में, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूँ, इंपोर्ट करके।
ये मेरी हिंदी वाली स्लाइड ये रही, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और अब मुझे इसको यहां पर रख देना है। एंड अभी मेल चेन सॉफ्टवेयर करता क्या है, मैं आपको उसका पूरा असली जादू दिखाता हूं। अब मेरे पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे जाता हूँ रिकॉर्ड और इसके ऑप्शन पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ये हमारे एआई से पढ़वाना है, बुलवाना है। तो कैसे करूंगा मैं, रिकॉर्ड एंड क्रिएट सेक्शन पे जाऊंगा और वहां पर करूंगा टेक्स्ट टू स्पीच, और जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, मेरे को जो चैट जीपीटी ने दिया था, और मैं वो यहाँ पर दे देता हूं। ये रहा मेरा चैट जीपीटी का एक क्वेश्चन। अगर आप ये Q8 क्वेश्चन 8 नहीं बुलवाना चाहते हो अपने एआई टूल से, तो आप वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 8 हटा देता हूँ, ऑप्शन ए बोल देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम सुन के देखते हैं। अभी सुनिए आप, ये प्रीव्यू आने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना समय लेगा। क्लियर करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरा जेवसन की, ये देखो अब ये वॉइस ओवर आ चुका है और इस क्वेश्चन पे ये वॉइस ओवर इस तरीके से चलना स्टार्ट होगा। देखिए सुनिए आप, सुनिए। फ्लाई को जैव संकेतक बायो इंडिकेटर क्यों माना जाता है? वे केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। बी, वे ताजे पानी की गुणवत्ता और पर्यावरण की स्थिति को दर्शाती हैं। सी, वे केवल पर्वतीय क्षेत्रों में रहती हैं। अब देखिए, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुद से बना लिया, वॉइस ओवर आपने खुद से जनरेट कर लिया, और ये सब कुछ कैसे हुआ, बिल्कुल फ्री हुआ। अगेन आई एम सेइंग, मैंने थोड़ा जल्दी करके बताया है, शांति से एक वीडियो बनाया है। क्लिप चैम्प को वीडियो कैसे एडिट किया जाता है, वॉइस ओवर कैसे डाला जाता है, वो दोनों चीजें आपको करके दिखा दी। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव बिल्कुल क्लियर था। पहला मोटिव कि आपको खुद से कंटेंट क्रिएशन में मदद करने की जरूरत नहीं है। एआई टूल है, 5 फैकल्टीज जो टॉप यूट्यूब की है उनका कंटेंट कॉपी कर लिया, उसके बाद 4-5 बड़ी जो उनकी 300-300 कंटेंट राइटर की टीम बैठी है उनकी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी कर लिया। कंटेंट कॉपी करने के बाद में एआई को बोला कि भाई इस पर इसके बेसिस पे तुम क्वेश्चन जनरेट करके दे दो। क्वेश्चन जनरेट करने के बाद में एआई ने दे दिया। अब गए हम दूसरे एआई टूल चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास जाने के बाद में हमने क्या किया, चैट जीपीटी को कहा कि भाई इसको फॉर्मेट में दे दे, और एक दो चीज और चैट जीपीटी को बोल दिया करो। क्या बोलना था आपको चैट जीपीटी को ये भी बोलना था, एड योर एक्सपर्टीज, तुम्हारी एक्सपर्टीज डाल दो उसके अंदर। चैट जीपीटी को ये बोलो चेंज लैंग्वेज लिटिल बिट, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दो। सबकी सब कहीं ना कहीं सोर्स से कंटेंट लेके ही कंटेंट बना रहे हैं। तो देयर इज नो मीनिंग टू रीइन्वेंट द व्हील। अगर आपको पता है कि चक्का कैसे बनता है, टायर कैसे बनता है, व्हील कैसे बनता है, तो उस पर R&D करने की जरूरत नहीं है, उसे जस्ट कॉपी कर लीजिए। और शुरुआती दौर में तो आपको कॉपी कर लेना चाहिए, और आज की डेट में भी मैं कंटेंट कॉपी कर ही लेता हूं। बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है, ऑडियंस अलग अलग होती है। हालांकि इस पे कोई कॉपीराइट की टेंशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब तक एआई के सभी चैनल बड़े खूबसूरती के साथ चल रहे हैं, और इसी तरीके से मुझे लगता है आप भी आपका चैनल उसी खूबसूरती के साथ चलाएंगे। आशा करता हूं जो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ आ चुका होगा, और अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।